Good morning, friends. I'm Dr. Shweta Tomar, Principal in Akshara Kids Academy and a consultant trainer in UMS India. Today we will talk about stress. How to make our mind from stress to de-stress condition. आज हम जो बात करेंगे वो है train your brain. How to train our brain so that we should not feel anxiety, we should not feel stress. Actually, before talking of stress, we should know what stress is. Stress है क्या? Stress is nothing but a psychological violence. We do psychological violence towards ourselves. इस साइकोलॉजिकल वायलेंस में हम बहुत सारी चीज़ों को बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, राइट? हम सिचुएशंस को इम्पोर्ट करते हैं, हम पीपल को इम्पोर्ट करते हैं, एंड देन जब हमें वो स्ट्रेस होने लगता है, जब उस स्ट्रेस को हमने इम्पोर्ट कर लिया, फिर हम उस स्ट्रेस को एक्सपोर्ट करते हैं. सो हाउ डू वी एक्सपोर्ट स्ट्रेस? वी एक्सपोर्ट स्ट्रेस टू द पीपल जो हमारे नियर बाय हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं या बहुत क्लोज वंस हैं, हम उनमें एक्सपोर्ट कर देते हैं. बिकॉज वंस वी आर इन अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस या हमारा मूड ख़राब है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमने अपने मूड को बिगाड़ा हुआ है, फिर उस मूड को हम बिगड़े हुए मूड को दूसरों को एक्सपोर्ट कर देंगे. सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल वायलेंस वी आर डूइंग टुवर्ड्स आवरसेल्फ. व्हाई डज इट क्रिएटेड? से ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में पता नहीं होती. वी डू नॉट नो अबाउट सेल्फ. हमको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती. और जब हमें बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में, हमारे ब्रेन, हमारे मूड्स, हमारे इमोशंस के बारे में पता नहीं होती हैं, तो हमारे वेरिएशंस करते हैं इमोशंस, हमारे मूड्स वेरिएट करते हैं, एंड दैट कॉजेज अ स्ट्रेस. सो इतनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हम लेकर बैठे हुए हैं, इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी को हम लेकर बैठे हुए हैं, एंड वी डू नॉट नो मच अबाउट इट. हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता ही नहीं है. तो हमको जब तक किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा, वी कम अंडर स्ट्रेस. सो दिस इज़ अनदर केस व्हाई डू वी फील स्ट्रेस. हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्यों फील करते हैं? थर्ड इज़ देर इज़ एन ओवरलैपिंग ऑफ इमोशंस. हमारे इमोशंस कई बार ओवरलैप कर जाते हैं और उन ओवरलैप्ड इमोशंस की वजह से हमको स्ट्रेस होता है. टेक फॉर एग्जांपल, हमें मिक्स्ड फीलिंग होती हैं, मिक्स्ड इमोशंस हमारे होते हैं. वो मिक्स्ड इमोशंस हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कराते हैं. टेक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एंग्री, आप अगर एंगर एक सिंगल इमोशन है, बट उस एंगर के साथ साथ यू आर फीलिंग सैड समवॉट विद इन, आपके दिमाग में कोई सैडनेस भी आ रही है, आप एंग्री भी हैं, देन you are overlapping your two emotions. So stress is created because of the overlapping of emotions. Next, stress is created because of unhealthy beliefs. What are these unhealthy beliefs? We have unhealthy beliefs towards ourselves. हम खुद के बारे में unhealthy beliefs रखते हैं. जैसे कई बार हम सोचते हैं हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हम कोई चीज़ से डिप्राइव्ड हैं, या हम खुद के बारे में बुरा सोचते हैं, या हम दूसरे के कंपैरिजन में खुद को कमतर पाते हैं. सो बहुत सारी अनहेल्दी बिलीव्स हम लोग खुद के लिए डेवलप कर लेते हैं. सेकेंड, वी हैव अनहेल्दी बिलीव टूवर्ड्स अदर पीपल. कुछ दूसरे सामने वाले लोगों के लिए हम अनहेल्दी बिलीव्स खुद ही अपने ब्रेन में एक डेवलप करके बैठ जाते हैं. टेक फॉर एग्जांपल, हम किसी को ख़राब समझने लगते हैं, किसी का एटीट्यूड को ख़राब कर समझने लगते हैं, विदाउट नोइंग कि व्हाट इज़ द सिचुएशन बिहाइंड हिज बिहेवियर, बिहाइंड हिज एटीट्यूड, या उसके इस आज प्रेजेंट स्टेट के पीछे कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. सो वी हैव अनहेल्दी बिलीव्स टुवर्ड्स अदर. थर्ड, वी हैव अनहेल्दी बिलीव्स टुवर्ड्स द वर्ल्ड. पूरी दुनिया के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, दुनिया में ये सब खराब हो रहा है, अशांति हो रही है, वायलेंस हो रहा है. देयर आर सो मेनी अनहेल्दी बिलीव्स टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड. जब भी हम इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आते हैं,
हमारे अनहेल्दी बिलीव्स टुवर्ड्स दीज थ्री थिंग्स अराइज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और जो हेल्दी बिलीव्स हैं उनको भी वो ओवरलैप कर लेते हैं। या हम ये मान के चलें कि जो हमारे हेल्दी बिलीव्स हैं उन पे हम लोग फोकस नहीं करते और डीफोकस हो जाते हैं। जब डीफोकस हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी चलने लगता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन। हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। कैसे ट्रेन करना है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे। बट बिफोर वी गो फर्दर, आई शुड ऑल्सो कम अप विद द पॉइंट व्हाई स्ट्रेस हैपन्स। बेसिकली होता क्यों है स्ट्रेस? पहली चीज़ तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मर्जिंग। अभी सोसाइटी में एक मर्जिंग की प्रॉब्लम आई है। व्हाट इज़ मर्जिंग? ईदर यू मर्ज इन टू मी और आई मर्ज इन टू यू। हाउ? हम एक मेंटल स्टेटस में रहते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, ठीक है, मुझे ये सब चीज़ें उसके जैसी चाहिए, राइट? ईदर आई शुड मर्ज इनटू सम वंस एल्स आइडेंटिटी, किसी और की आइडेंटिटी में मैं मर्ज हो जाऊं तभी मैं बेहतर कहलाऊंगा। मेरी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है, मेरी अपनी क्वालिटीज़ क्या हैं, उस पर मैं फोकस नहीं करूं, लेकिन आई वॉन्ट टू बिकम लाइक द अदर पर्सन, दैट इज़ मर्जिंग विद अदर्स। या एट टाइम्स क्या होता है, जो हमारे क्लोज वंस होते हैं, हम चाहते हैं कि वो मेरे जैसे बन जाएं। टेक फॉर एग्जाम्पल, स्पाउस में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। ईदर आई शुड मर्ज इन टू हिम, या तो वो मेरे जैसा हो जाए या मैं उसके जैसा हो जाऊँ। हम एक सेपरेट आइडेंटिटी को कैरी नहीं कर पाते हैं कि वट एवर आई एम गुड इन इट। One is the problem of merging. Another problem is that कि human beings have become robots. वर्सटाइल होना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग होना चाहते हैं, एंड इस मल्टीटास्किंग की वजह से दे हैव बिकम रोबोट्स। ऑड टाइमिंग्स आपका सोना होगा, ऑड टाइमिंग्स आपका खाना होगा, आपने अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल को बिगाड़ रखा है, देन आप इतना काम कर लेते हैं एट टाइम्स कि यू हैव बिकम रोबोट्स। एक जीता जागता आप रोबोट बन जाते हैं। थर्ड इज़ फैमिली डिस्कॉर्ड। कई बार हम आपस में, हमारे रिलेशनशिप्स फैमिली मेम्बर्स से, स्पाउसेस से अच्छे नहीं होते हैं, फैमिली डिस्कॉर्ड होता है, एंड दैट अगेन ब्रिंग्स स्ट्रेस इनटू आवर माइंड। फोर्थ इज़ ट्रॉमेटिक इवेंट। कोई भी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हो गई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट इज़ अ ट्रॉमेटिक इवेंट, दैट अगेन इट ब्रिंग्स स्ट्रेस टू योर ब्रेन। एंड लास्ट इज़ वर्ल्ड इवेंट। वर्ल्ड इवेंट्स कई बार ऐसे हो जाते हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने आए हैं, देन अगेन वी कम अंडर स्ट्रेस। सो दीज आर द थिंग्स वाई वी कम इनटू स्ट्रेस। हम स्ट्रेस में क्यों आ जाते हैं, कैसे हमको स्ट्रेस हो जाता है। सो नेक्स्ट इज़ हाउ स्ट्रेस हैपन्स। स्ट्रेस होता कैसे है? इट हैपन्स बाय three-way method. One is senses. Stress comes into your brain through sensations, sensory inputs. Then मन उस पर प्रोसेस करेगा। कुछ भी आपने इनपुट लिया, मन ने उस पर प्रोसेस किया, और फिर बुद्धि ने आउटपुट दे दिया। यू रिएक्ट, यू बिहेव्ड, योर एटीट्यूड चेंजेस. So it comes in three-way method. One is your senses, another one is your man, the processor, and third one is your buddhi, which is giving the output on your stresses. Now what we should do? अब हमें करना क्या है? We have already known what is the stress, how it comes, what happens in stress. Now what we have to do? We have to train our brain. हमें हमारे brain को train करना है, and we have to become the master of our soul. हमें अपनी soul का master बनना है. We should know about ourselves. We should know about our body. We should know about our complexities. हमें सबके बारे में जानना बहुत ज़्यादा essential है. So what we have to do? Number one is we have to filter our senses. हमारे senses पे हमको filter लगाना है. How we can do it? All the sense organs जो हमें stressful create कराते हैं, take for example whatever you see, whatever you hear, whatever you read, जितने भी sense organs हैं उन पे filter लगाइए. कैसे filter लगाना है? See what you are seeing. आपको खुद को एनालाइज करना है कि आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, आप कौन सी मूवीज़ प्रेफर कर रहे हैं. आर दीज मूवी हैविंग वायलेंस इन इट?
या वो खुद ही बहुत डिप्रेसिंग मूवीज़ हैं, या वो मूवीज़ ऐसी हैं जिनमें क्राइम सीन्स ज़्यादा हैं. व्हाट आर यू सीइंग एट? व्हाट बुक्स, व्हाट नोट्स, व्हाट न्यूज़पेपर्स यू आर गोइंग थ्रू? आप क्या रीड कर रहे हैं? इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको उस पर भी फ़िल्टर लगाना है. व्हाट यू आर हियरिंग, आपके कानों में क्या चीज़ें पड़ रही हैं, कौन सी न्यूज़, सोशल मीडिया एक्टिविज़म्स, क्या क्या चीज़ें आप आजकल सुन रहे हैं. That again also brings stress to your mind. So we have to filter these three things. उन पे हमको filter लगाना है. Next is working on yourself. How you can work on yourself? You can work on the situations. You can work on your physical aspects. अब if we consider situations are divided into 3 parts. 3 parts में उनको divide किया है. तो पहली situation है the situation which we can change and which is in our control. हमारे कंट्रोल में है और हम उसे चेंज करते हैं. Second is the situation which we cannot change. It is not in our control. हमारे कंट्रोल में नहीं है. And third situation is we have perceived the situation but it is not like that. तो स्ट्रेस इन 3 सिचुएशंस में हमको क्रिएट होता है. The situation of control, the situation of uncontrol, and the third is we have perceived the situation but the reality was something other. So how to de-stress in the condition or in the situation which are under your control? सबसे पहली चीज़ जो आपके कंट्रोल में है उसे आप कैसे कर सकते हैं? आप आपके सेंसेस को लिमिट कीजिए. बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि सेंसेस जो हैं, हमारी सेंसरी इनपुट्स जो हैं, वो हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ करती हैं. तो आप आपके सेंसेस को कंट्रोल कीजिए. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अंडर योर कंट्रोल. व्हाट यू आर सीइंग एट, व्हाट यू आर लुकिंग एट, व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट यू आर हियरिंग, दैट शुड बी फिल्टर्ड. सेकेंड पॉइंट इसमें है मैनेज योर टाइम. आपके टाइम को मैनेज कीजिए. देयर शुड बी नो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होता है तो स्ट्रेस लेवल अपने आप डिक्रीज होता है. सो मैनेज योर टाइम. थर्ड इज क्रिएट योर बाउंड्रीज. आपकी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए. वॉट यू कैन डू एंड वॉट यू कैन नॉट डू. फिक्स सर्टेन रूल्स फॉर योर सेल्फ. आपके लिए आपके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. Every human being should have certain personal rules. उनके personal rules और regulations are very much important क्योंकि वो आपकी psyche को train करते हैं कि if this comes to me, I will accept certain things, I will not accept certain things. So please आप आपके लिए rules बनाइए, regulations बनाइए कि this much I can accept and this much I cannot, and start saying no which you cannot accept. Then distract yourself. खुद को distract कीजिए. कैसे? अगर कोई स्ट्रेस आपको क्रिएट होता है, थोड़ी देर के लिए अपने ब्रेन को रिलैक्स कीजिए, डिस्ट्रैक्ट कीजिए एंड डू द एक्टिविटीज़ विच यू आर गुड एट. या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या आपकी हॉबीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील कराती हैं, आप उन हॉबीज़ पे जाइए और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिए. वॉच सम गुड मूवी या हैव अ गुड म्यूज़िक. आप अच्छा म्यूज़िक सुनिए, सो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे. बर्स्ट आउट. एंड फाइनली अगर ये सब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्स्ट आउट. हाउ यू कैन बर्स्ट आउट? किसी दूसरे पे बर्स्ट आउट नहीं करना है, बट हाउ यू कैन बर्स्ट आउट? आप हैव अ पंचिंग बैग, यू डू अ पंचिंग, और यू क्राई. sit alone and cry. So you have to burst out, and burst out का एक और method है. You can write certain things in your diary and later on just crush it off, burn it off, so that no trashes should be there in your brain as well as in your diaries. So this is what you can do under the situations which are under your control. Second, de-stressing yourself when the situation is not under your control. जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है तब आप खुद को de-stress कैसे करेंगे? First, improve your diet. क्योंकि जब तक आपकी फिजिकल बॉडी फिट नहीं होगी, उस स्ट्रेस से डील करने के लिए रेडी नहीं होगी, you can't go into de-stress. So first is balanced diet आपको लेना है, nutritious diet आपको लेना है, no oils should be included in diet. And next is improve your sleep. आप आपकी sleep improve कीजिए. एक
शेड्यूल बनाइए स्लीप का, 8 hours ऑफ स्लीप, या आपकी बॉडी जितने आवर्स में रिलैक्स हो जाती है दैट मच स्लीप शुड बी टेकन, सफिशेंट लीजिए. देन यू शुड हैव मेडिटेशंस. आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है. मेडिटेशन कैन बी डन इन सो मेनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हैं. यदि आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं देन ऑल्सो सिट इन अ काम पोजिशन. आप काम पोजिशन में बैठिए, प्लेस हेडफोन ऑन योर हेड एंड लिसन टू वेरी गुड म्यूज़िक. बहुत अच्छा म्यूज़िक सुन के यू कैन गो बैक टू योर मेमोरीज. आप अपनी मेमोरीज, ब्यूटिफुल मेमोरीज में वापस जा सकते हैं. लास्ट, यू कैन बिल्ड रेजिलेंस. आप खुद का रेजिलेंस, बाउंस बैक करना आपको आना चाहिए. हर सिचुएशन में आपको बाउंस बैक करना आना चाहिए. सो बिल्ड योर रेजिलेंस ऑल्सो. आपको खुद का रेजिलेंस भी बिल्डअप करना है. एंड द थर्ड इज व्हेन we perceive the situation as stressful but they are not stressful. वो stressful नहीं होती हैं लेकिन हमको लगता है कि वो stressful है. So उसमें हमको क्या करना है, हमको cognitive reconstruction करना है. What is this cognitive reconstruction? हमको backward integration करना है अपनी memories को. If you feel angry, अगर आपको गुस्सा आ रहा है आपको, then you go into backward integration. आप हर situation को लिखते जाइए कि why I am feeling angry, कब कब I feel angry, किन situations में I feel angry, what happened before 10 days जब मुझे ऐसा हुआ था, what happened before a month जब मुझे ऐसा हुआ था. Then you do the backward integration towards योर चाइल्डहुड ऑल्सो. आप इंटीग्रेट करते 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 अपने बचपन में जाइए और उसको रिलेट कीजिए. क्या कोई ऐसी मेमोरी आपके ब्रेन में है जो सिंस चाइल्डहुड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको गुस्सा दिला देती है या आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके आप पहले खुद को एनालाइज कीजिए कि वाई आई फील एग्रेसिव ऑन अ पर्टिकुलर मोमेंट या ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. मैं क्यों स्ट्रेसफुल फील करता हूँ. थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कहाँ यू बिकम एग्रेसिव, एंड देन वी कैन सॉर्ट आउट दो सिचुएशंस बाय मीन्स एंगेजिंग और एंटरिंग इनटू पॉजिटिव एफर्मेशंस. तो दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमको पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी है, हमको एनालिसिस करना है एंड देन हमको उन चीज़ों को पॉजिटिवली खुद के लिए देखना है और पॉजिटिव एफर्मेशंस करने हैं. दिस इज़ हाउ, जब हम परसीव करते हैं एंड द सिचुएशन इज़ नॉट लाइक दैट, हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट अब मैंने आपको बताया था कि हम अपनी फिज़िकल वेलबींग पे भी वर्कआउट करें. फिजिकल वेलबींग पे क्या वर्कआउट करना है हमें डी स्ट्रेस होने के लिए. वी कैन वर्क ऑन आवर माइंड, वी कैन वर्क ऑन आवर बॉडी, वी कैन वर्क ऑन आवर सोल्स. हमको तीनों पे वर्क करना है, माइंड, बॉडी एंड सोल. हाउ वी कैन वर्क ऑन आवर माइंड, हाउ वी कैन वर्क ऑन आवर माइंड, वी कैन हैव पॉजिटिव सेल्फ टॉक. जैसे मैंने अभी बताया, अपने लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस रखिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए. हैव अ ग्रैटिट्यूड ट्री. आप एक ग्रैटिट्यूड ट्री बनाइए, एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइए जिसमें हर उस व्यक्ति का नाम डालिए जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है. हैव समथिंग विच इज़ स्पिरिचुअल टुवर्ड्स यू. आप कोई भी ऐसा डाइटी रखिए या कोई भी ऐसा गॉड गॉडेस रखिए जिसमें आप बिलीव करते हैं, उससे आप खुद को कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिज्म से आप खुद को कनेक्ट कीजिए तो आप डी स्ट्रेस फील करते हैं. एंड हैव वन लाइफ एंजल. एक लाइफ एंजल आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए. कीप वन लाइफ एंजल. वो कोई भी हो सकता है, वो आपके मदर, फादर, एनीबडी इन योर अराउंड योर और आपके आसपास कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई डाइटे हो सकता है, कोई गॉड गॉडेस हो सकता है, जिसमें भी आपको पूर्णतः विश्वास है वो आपका लाइफ एंजल होता है. सो कीप वन लाइफ एंजल जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, आप उससे सारी बातें बता सकें, सो दैट यू कैन फील de-stress. As far as your body is concerned, how you can de-stress your body, you can de-stress your body through meditations, योगा, एक्सरसाइजेस. इनसे तो आप डी स्ट्रेस कर ही सकते हैं. यू कैन हैव क्रोमोथेरेपी. नाउ व्हाट इज दिस क्रोमोथेरेपी? देयर आर सर्टेन कलर्स which makes you de-stress.
light colors, pink colors, the colors which is related to nature, green color, blue color, ये सब सारे colors ऐसे हैं जो हमें de-stress feel कराते हैं. The colors which are dark, that is brown, blue, black, ये stressful create कराते हैं. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, आप इस तरह के कलर्स के कपड़े नहीं पहने जो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, पर्पल इन कलर्स के हों. वियर द कलर्स विच आर लाइट इन कलर, जो थोड़े लाइट हैं. एंड देन आपके जो आसपास कमरा है, आपका कमरा लाइट कलर का होना चाहिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पेंट चेंज कराएं, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम अपने बेड कवर्स लाइट कलर के रख लें, हम अपने सोफ़ा कवर्स लाइट कलर के रख लें. हैव फ्लावर्स इन योर रूम, आपके रूम में आप फ्लावर्स रखिए, तो उससे बहुत ज़्यादा डी स्ट्रेस फील होता है. तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं. देन अनदर थिंग इज़ बेयर फुट वॉकिंग. इट इज़ मस्ट. जब भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, यदि आप नंगे पाँव चलते हैं तो यू विल फील मच मोर डी स्ट्रेस, बिकॉज द अर्थ, द मदर अर्थ हैज़ अ कैपेसिटी, एक एबिलिटी उनकी होती है कि वो आपकी पूरी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर लेती हैं. सो व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग बेयर फुट, आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है या स्ट्रेसफुल एनर्जी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड द मदर अर्थ captures your negative energy. तो आप barefoot walking कर सकते हैं. And when you have to de-stress your soul, जब आपकी soul को आपको de-stress करना है, उस वक्त आप अच्छी books पढ़िए, read good books, incline yourself towards spiritualism, do something for a higher purpose. किसी higher purpose के लिए काम कीजिए, खुद के लिए सारे काम नहीं कीजिए. Do something for the higher purpose, for the sake of society, for the sake of divine. अगर कोई भी काम आप ऐसा करते हैं that is for the sake of society or for the sake of divine, then you automatically feel energetic, you automatically feel de-stressed. So you do something for the sake of divine, for the sake of higher purpose. And this is all what you can do to have from stress to de-stress. Thank you very much.